गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 5वें अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है श्लोक नंबर 19 और 20 को दोहराने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 5वें अध्याय को रिवाइज कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अब तक 20 श्लोक कर चुके हैं, जिनमें से 18 श्लोक तक 18 नंबर श्लोक तक रिवीजन हो चुका है। और आज बारी है श्लोक नंबर 19 की। 18वें श्लोक में भगवान जी ने बताया था कि ज्ञानी जन जो हैं वो समदर्शी होते हैं, उन्हें हर तरफ ब्रह्म दिखाई देता है। जो चौथे अध्याय का 24वां श्लोक है, जो ब्रह्माकार वृत्ति है, जिस मनुष्य को वो वृत्ति प्राप्त हो जाती है, वो कहा कि विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण, यानी ऐसा ब्राह्मण जिसे वेदों का ज्ञान है, जो अपने स्वरूप में स्थित है और विनय युक्त है। क्योंकि विद्या का आपने पढ़ा होगा कि विद्या संपन्न होने का लक्षण है मनुष्य में विनम्रता का आ जाना। तो अगर कोई विद्यावान है और लेकिन विनम्र नहीं है, तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ऐसा जो ज्ञानी है उसे विद्यावान और विनम्र ब्राह्मण में तथा गौ में, हाथी में, कुत्ते और चंडाल में कोई फर्क मालूम नहीं होता। उसकी दृष्टि में सब समान है। यहाँ पर वैसे तो बात, जितने भी एग्जाम्पल लिए गए हैं वो चेतन पदार्थों की ली गई है, प्राणियों के बारे में बात हो रही है। लेकिन जो समदर्शी है उसे हर जड़ और चेतन पदार्थ में केवल एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म दिखाई देता है। से ही जो यहाँ हम ज्ञानी की बात कर रहे हैं, भगवान जी ने वर्ड यूज किया पंडितः। तो आप देखेंगे कि भगवान जी दूसरे अध्याय से न जाने कितनी बार समत्व की बात कर चुके हैं। समत्वम योग उच्यते। वो तो एक ही बात कहते हैं कि जो समत्व है, मनुष्य के मन में जब समत्व आ गया, उसका दृष्टिकोण सम हो गया, तो इसी का नाम योग है। जब तक हमारे दृष्टि में भेदभाव रहेगा, मैं, तू, यह दृष्टिकोण रहेगा, तब तक हम समबुद्धि नहीं हो सकते। भेद दिखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये संसार हमें दिखता ही ऐसा है।
हमें अगर मनुष्य की बात करें, कोई अमीर दिखता है, कोई गरीब दिखता है, कोई काला दिखता है, कोई गोरा दिखता है, कोई स्त्री के रूप में दिखता है, कोई पुरुष के रूप में दिखता है, तो भेद तो दिखाई देता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपनी आंखें तो नहीं फोड़ सकते। दिक्कत तब शुरू होती है कि जब हम इस भेद में भाव करने लगते हैं। जब हमारे मन में भेदभाव आ गया, फिर समस्या शुरू हो जाती है। संसार में जो अनेकता है, विषमता है, वो तो दिखाई देती है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण जो है, वो उस भेद को कैसे देखता है, ये महत्वपूर्ण है। तो जो ज्ञानी है, जो पंडित है, उसे हर चीज में, हर जड़ और चेतन पदार्थ में कोई भेदभाव नहीं दिखता, वो सब समान दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हमारी दृष्टि व्यापक होती जाती है, वैसे वैसे ये भेदभाव मिटता चला जाता है। और जैसे जैसे हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण होगा, नैरो होगा, वैसे वैसे हमारा भेदभाव में हम उपाधियों में उलझे रहते हैं। ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है। तो भगवान जी यही कह रहे हैं कि ज्ञानी की पहचान वह है कि उसे सब जगह एक ही तत्व दिखाई देता है, उसे कोई भेदभाव नहीं दिखाई देता। और इसी बात को वो लेकर श्लोक नंबर 19 में भी इसी बात को जारी रखते हैं। सीमा बहन जी से अनुरोध के आज की चर्चा की शुरुआत करें। सबको मेरा प्रणाम। कोशिश करती हूँ मैं प्लीज प्लीज प्लीज। पढ़ने की। आशु आप श्लोक कहें बोलेंगी, मैं ही बोलूं श्लोक? हेलो, आप बोलेंगे तो अच्छी बात है। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ। हाँ। हैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थितः। इसका इंग्लिश में मैं एक वर्जन बता रही हूँ। Those whose minds are established in equality of vision conquer the cycle of birth and death. जिसका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में भी संपूर्ण संसार को जीत लिया है। वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि वह परमात्मा निर्दोष है, वह सम है, इसलिए वे लोग ब्रह्मा में ही स्थित हैं। मूल में वे परमात्मा को ही याद करते हैं। जब मन से राग द्वेष कामना मिट जाते हैं, तो मन में समता आ जाती है। हम कामनाओं से ऊपर उठकर जीने लगते हैं। खाना पीना, चलना फिरना और व्यवहार एक सा नजर आता है। साधारण मनुष्य के मन में तो दोष आते हैं और वह दुखी होता रहता है। ज्ञानी लोग समत में जीते हैं, उनके मन में कोई विकार नहीं होता है। जिसके अंदर प्रसन्नता सदा ही लीन है, उसे कोई सुखी दुखी नहीं होता है, वो कर सकता। जिसके अंदर नैष्ठिक शांति है, वह सदा प्रसन्न रहता है, कभी डावाडोल नहीं होता। उन्होंने इस जीवन में संसार को जीत लिया है। हम जिस जिस वस्तु की कामना करते हैं तो उसके अधीन हो जाते हैं। जैसे गर्मी में हम एसी की कामना करते हैं और हम ये सोचते हैं कि जब तक हम एसी में नहीं बैठेंगे तब तक हमें गर्मी से कोई निजात नहीं
पाएंगे हम। तो ऐसे तो इन संसारिक वस्तुओं की कामनाएं से हम उन वस्तुओं के पराधीन हो जाते हैं। और हमारी सोच भी ऐसी ही बन जाती है। जो वास्तव में हृदय से हारा हुआ है वह दूसरों को हराने की कोशिश करता है। अपने को पराजित किए बिना वो किसी और को पराजित नहीं कर सकता। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन रहता है और कामना की पूर्ति हो जाने पर इस इंसान की बुद्धि में अज्ञान का अंधेरा छा जाता है। स्वाधीन पुरुष हमेशा समत्व में रहता है। अपने पुरुषार्थ से ही मनुष्य आगे बढ़ता है। सांसारिक चीजों की कामना करते करते इसके अधीन ना हो जाएं। जितना ज्यादा हम नाशवान वस्तुओं के प्रभाव में रहते हैं तब तक हम सुखी दुखी होते रहते हैं। जिन्होंने अपने मन को समत्व भाव में स्थिर कर लिया है वे सांसारिक और नाशवान वस्तुओं को पाने और ना पाने से सुखी दुखी नहीं होते हैं। तो इसलिए एक इसका सार यही हुआ कि हमें जीवित अवस्था में भी अपने डिजायर्स के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। निरुपमा बहन जी। उषा जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है। यदि उषा जी पहले बोलना चाहें, आज उषा जी का भी टर्न था और कुसुम हांडा जी तो नहीं आ पाए हैं। हरिओम जी। मैं बस थोड़ा सा इतना सा कहना चाहूंगी कि इस श्लोक में ये समझाया गया है कि जिसके मन में समता आ गई, लाभ हानि जय पराजय में भी समता आ गई, और वो ब्रह्म को जानने में सक्षम हो जाते हैं। वो भगवान को जान सकते हैं क्योंकि उनके मन में किसी के लिए भेदभाव नहीं होता, सबके लिए समानता होती है, व्यवहार में नहीं और वैसे भी, सिर्फ देखने में नहीं और समझने में भी। और जिनका अंतःकरण समता में स्थित हो जाता है उन्हें जीवित अवस्था में ही अपने पूर्ण संसार को जीत लिया। जिसकी बुद्धि में समता आ गई, मतलब सबको एक सा समझता है, अर्थात राग द्वेष नहीं करता, हर्ष शोक आदि उसके विकार मिट जाते हैं, वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। एक तरह से उसने भगवान को ही समझ लो पा लिया। और जिस व्यक्ति ने मानसिक समता प्राप्त कर ली, भौतिक बंधनों पर उसका उसको कोई वो नहीं होता। विशेषतः जैसे जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त की हुई उसे मानना चाहिए, क्योंकि जिसने आत्म साक्षात कर लिया भगवान के साथ, तो उसे भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं होता। जगत में जन्म लेता है, होता रहता है, क्योंकि उसको दोबारा दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मतलब कि वो ऐसे अपने उसमें स्थित हो जाता है कि बार बार उसको जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि वह आसक्ति और घृणा से रहित हो जाता है। उसके लिए सब बराबर होते हैं। बस इतना सा मेरी समझ में आया। कोई बात। थैंक यू। निरुपमा जी। हाँ जी, हरिओम दीदी, मैं बोलती हूँ दीदी। एहेव तर्जितः सर्गो येषां साम्यते स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। दीदी इसमें जो मैं समझ पाई, इसमें ये कहा गया है कि जिसने भी अपने मन को, जिसके मन में समभाव आ गया, उसने जीते जी दुनिया को जीत लिया।
जो समभाव जब आ जाता है तो हम सब प्रकृति में या सब जगह उस ब्रह्म का ही रूप देखते हैं, हर चीज में ब्रह्म का रूप देखते हैं। जैसे कि हम कई बार ये मान लेते हैं कि जो अमीर है, जिसके पास धन है, दौलत है, पैसा है, शोहरत है, वह वो सब कुछ पा सकता है। लेकिन कृष्ण भगवान के अनुसार दुनिया में अमीर वह है जिसने मन को जीत लिया, और मन को जीतने के बाद जो समभाव में आ गया। तो उन्होंने कहा है कि वो अमीर जो भगवान कृष्ण है, वो कहते हैं कि वो इंसान अमीर नहीं जिसके पास धन दौलत या शोहरत है, वही इंसान जो है वो धन कृष्ण भावना भावित है। जो मनुष्य वो जिसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, जिसने मन के भावों को कंट्रोल में कर लिया, और जो अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों में एक साथ रहता है, बैलेंस बना के रखता है। और इन लोग जो मन का भेदभाव ही खत्म ना कर सके, वह अमीर नहीं होता। समभाव जब पैदा होता है, वह ही पूर्ण ब्रह्म की स्थिति होती है। बस दीदी इतना ही मुझे समझ आया। कोई बात पता नहीं मैंने ठीक भी कहा है या नहीं। कोई बात नहीं। डॉक्टर सुनीता जी, या उसके बाद कोई और कहना चाहें इसी श्लोक को लेकर? इसमें हरिओम जी, इसमें तो मेन वही है कि जो जिसने अपने को एक सम स्थिति में जो ले आया, समदृष्टि, जिसकी समदृष्टि हो गई, जैसा कि सीमा जी ने भी बताया कि समदृष्टि कब होगी। समदृष्टि तब होगी जब हमने अपनी इच्छाएं सारी छोड़ दी, हमने अपने इच्छाओं पे, अपनी इंद्रियों पे काबू कर लिया, हमने उनको हम उनके अधीन नहीं हैं, पर उनको हमने अपने अधीन कर लिया। और इसमें जैसे बताया कि इसमें हमारे पास जैसे हर एक को होता है कि हमें एक सिंपल लाइफ चाहिए, उथल पुथल वाली हमें लाइफ नहीं चाहिए। तो उथल पुथल की तो नॉर्मली अगर हम अपने आप को सम की स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं, हम सम स्थिति में आ जाते हैं, तभी हमें ये जो हमारी असली चाह है इस जिंदगी की, तभी हमें मिल सकती है। अदरवाइज तो हमारा बिल्कुल रास्ता ऊंचा नीचा और उस तरह है, जिसमें फिर हमें मतलब जो हमें प्रारब्ध के हिसाब से जो हमें ये जीवन मिला है, जो ये जन्म मिला है, उसमें तो बहुत सारी हमारे पिछले संस्कारों के हिसाब से बहुत उथल पुथल हो सकती है। लेकिन हम क्या इसको बदल सकते हैं? हमें ये जन्म जो मिला, इस जन्म में हमें ये चीज है कि इस साइकिल से, और ये जो इतनी उथल पुथल वाले हमारे शायद पिछले प्रारब्ध की वजह से है, तो क्या हम उसको बदल सकते हैं? उसको हम डेफिनेटली, मतलब हमें परमात्मा ने वो बुद्धि दी, वो विवेक बुद्धि, कि हम उससे सोच के और हम अपने आप को सम बनाने की कोशिश करें। सम बनाएंगे, समता में रहने की कोशिश करें। समता में रहने का मतलब कि हम अपनी इच्छाओं को ओवरकम करेंगे। और जब भी मतलब जो समदर्शी पुरुष है, वो हमेशा उसकी वृत्ति बाहर की तरफ नहीं होगी, उसकी अंतर वृत्ति होगी। बाहर वो इधर उधर उसकी मतलब वो चंचलता उसकी खत्म हो जाती है। और वो जैसे हमारा जो चैतन्य, हमारी जो चेतना है, हमारा जो चैतन्य स्वरूप है,
वो ब्रह्म स्वरूप है, बिल्कुल समता में। तो अगर हम कोशिश करते हैं कि बाह्य जो अट्रैक्शंस हैं उनमें हम नहीं जाके हम अपने अंदर स्थित उस परमात्मा को देखने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें समता में आने में हमारी मदद होती है, हम समता में आ सकते हैं। और जब हम बिल्कुल समदृष्टि हो जाते हैं, समदृष्टि में फिर हमारा ये भी हो जाएगा, जो पुरुष समदृष्टि में है तो उनके लिए हर चीज में वो उसी ब्रह्म को देखते हैं, और वो इनका ज्ञान जो है वो बिल्कुल स्थायी ज्ञान है। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ भूल जाएंगे। जैसे हम हैं, हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, जैसे श्लोक ही याद करते हैं, अगर हम रेगुलर याद कर रहे हैं, हम रेगुलरली रिवाइज कर रहे हैं तो हमें याद रहते हैं। जब हम उसको छोड़ देते हैं हम भूल जाते हैं। तो जो वो ज्ञान जो हम प्राप्त कर लेते हैं वो ज्ञान हमारा स्थायी है। वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको भूल जाएंगे या हम उसको नहीं भूल सकते हैं। वो बिल्कुल जैसा है वैसा ही हमें हमेशा ही रहेगा। उसमें हमें कोई रेगुलर रिवीजन की जरूरत नहीं है। तो अगर हमारी जिसमें समता आ गई है उसके लिए तो उसने तो सारी सृष्टि पे विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि उसको किसी कुछ भी अगर मिल गया तो उससे वो बहुत खुश नहीं, मतलब उसको भी खुशी होती है, दुख होता है, लेकिन वो स्थिर रहता है। उसमें उसके कोई ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई विषमता है तो इसका मतलब है कि उसमें राग द्वेष है और उसमें बंधन है। और इस तरह के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको जो इफेक्ट कर रहे हैं तो आप समबुद्धि में नहीं है। लेकिन जो समता वाला है उसमें इस तरह का कोई भी सर्कमस्टांसेस उसको बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं। एक स्वामी जी थे, उन्होंने कहा कि जैसे कोई जुआ खेलता है, वो हारता है लेकिन वो फिर भी अगले दिन आता है खेलने के लिए कि शायद मैं जीत जाऊंगा। और ये मतलब वो पूरी लगन के साथ ये काम करता है। तो हम जो वो तो एक गलत काम कर रहा है तो भी वो इतनी लगन के साथ कर रहा है कि डे आफ्टर डे वो उसको फॉलो करता है। तो हम लोग जो इस आध्यात्मिक राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने आप को जो एक संतुलन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उस फर्वर के साथ क्यों नहीं ये काम कर सकते? हम क्यों बार बार अपने आप को बाह्य अट्रैक्शंस की तरफ जाने देते हैं और हम अपने आप को डाइवर्ट होने देते हैं? यही चीज भगवान हमें शुरू से सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स हमें कितने सारे श्लोकों में रिपीटेडली वो यही बता चुके हैं कि अपना कर्म करना है और समता में रहना है, समदृष्टि रखनी है। और ये मतलब ये सारा कुछ बिल्कुल धैर्य से अगर हम करते हैं, तभी हमें धैर्य रखना पड़ेगा, तभी हम ये सारा कुछ कर पाएंगे। जैसे एक आम आदमी है, वो तो एक कोई क्रिमिनल को किसी को देखेगा तो वो उसमें उसको सिर्फ गलतियां ही दिखेंगी। लेकिन जो एक समबुद्धि पुरुष होगा वो उसके लिए मतलब किसी में कोई डिफरेंस क्योंकि वो नहीं देखता है, तो वो उस क्रिमिनल में भी उसकी गलतियां उसको दिखती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर का जो वो परमात्मा तत्व है वो उसकी नजर उसके ऊपर जाती है, ना कि हम लोगों की तरह जिसमें हम एक आम पुरुष हम लोग सिर्फ उसकी गलतियां ही देखते हैं कि वो तभी हम उसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर देते हैं। पर वो उसमें वो परमात्मा तत्व ही देखते हैं। और तो जब हमारी समदृष्टि होती है तो हमें किसी तरह का द्वंद्व भी परेशान नहीं करता है। तो जब हमें किसी चीज की परेशानी ही नहीं है तो हम धीरे धीरे, और जो आम पुरुष है वो लोगों में सब में डिफरेंसेस भी हम लोग देखते हैं, कमियां भी ढूंढते हैं, कमियां देखते हैं। तो इससे फिर हम खुद भी परेशान होते हैं। तो इससे ये है कि अगर हम अपनी
बुद्धि को समत्व की तरफ लेके जाते हैं, हम अपने आप को एक समत्व सम स्थिति में रखने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद उन द्वंद्व भावों से ऊपर उठ जाएंगे। वो भाव हमें परेशान नहीं करेंगे और हमारे में किसी तरह का राग द्वेष भी नहीं रहेगा। हमें किसी से कोई परेशानी भी नहीं होगी। और हमें अगर हमें, जैसे हम कहते हैं कि उसमें ये ऐसा है, मतलब हम घृणा भी एक वर्ड आता है कि हम घृणा करते हैं किसी से, या किसी के दोषों से हम किसी से घृणा करते हैं। तो ये है कि हमें दोष से घृणा करनी चाहिए, ना कि जैसे दोषी से हमें नहीं करनी चाहिए। हम दोष से घृणा करें ताकि दूसरे को तो हम कुछ नहीं कर पाए, अगर तो हम कम से कम अपने दोषों से घृणा करें, ताकि हम उन दोषों को सुधार सकें और हम वो दोष पूर्ण रास्ते पे ना चले। तो इस तरह धीरे धीरे धैर्य के साथ अगर हम चलते रहते हैं तो हम भी एक समता की स्थिति में आ सकते हैं। और इसमें जो पुरुष इस पूर्णतः इस समत्व स्थिति में आ जाता है, तो वो एक तरह का उसका मतलब उसको धार्मिक होने की जरूरत नहीं है, उसका आचरण ही धर्म हो जाता है। मतलब वो ही इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म, वही उस धर्म की डेफिनेशन है। और वो जीवन मुक्त हो जाता है। हम कह रहे हैं वो जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त का मतलब क्या? जीवन मुक्त का है कि उसको संसार की वास्तविकता का पता चल जाता है कि संसार मिथ्या है और वो परमात्मा तत्व जो है, वो ही सब कुछ है। और उसके लिए ही हमें, जो हम इस श्लोक में पढ़ रहे हैं या हम इस पर समझना चाह रहे हैं इस श्लोक में, कि हमें उस समस्थिति में आने की जरूरत है। और हम जब उस समदृष्टि में आ जाते हैं, अपनी इच्छाओं को हम छोड़ देते हैं, अपने डिजायर्स को ओवरकम करते हैं, तो ये धीरे धीरे मतलब इस रास्ते पे चलते हुए हम उस ब्रह्म को प्राप्त हो सकते हैं। और अभी तक हम ये जो पढ़ते आए उसमें कर्मयोग से भी हम इस समत्व में जा सकते हैं। कर्मयोग से हम समत्व में जाएंगे, समत्व में आएंगे हम, तो फिर आगे हम उस ब्रह्म स्थिति या ब्रह्म को प्राप्त हो सकते हैं। सर मैं इतना ही बोलना पाऊंगा। बहुत अच्छे, थैंक यू। तो इस श्लोक में अगर आप थोड़ा सा गहराई से देखें तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, भगवान जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जिनका मन समत्व भाव में स्थित है वे ब्रह्म में स्थित हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म को जानना आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। केवल और केवल आपको समत्व, अपने दृष्टिकोण में समत्व का भाव लाना है। इसी को महर्षि पतंजलि ने जो पतंजलि योग सूत्र उसमें कहा था, योगश चित्त वृत्ति निरोध, यानी जो चित्त की वृत्तियां हैं उनके निरोध को ही योग कहते हैं। तो चित्त वृत्ति का निरोध का मतलब है कि हमारा जो मन है वो तरह तरह की वृत्तियों के पीछे भागता है। इसके कारण हमारे मन के अंदर उपाधियों के प्रति भेदभाव हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, हम समभाव में स्थित हो जाते हैं। और यही योग है। और ये योग क्या है? उस
परम ब्रह्म के साथ युक्त होना, उसी का नाम योग है। तो जो मन में उपाधियां हैं वो जब नष्ट हो जाती हैं तो इसको मन का नष्ट होना भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में। Excuse me। और दूसरा मर अहम का भाव, जब तक हमारे भीतर अहम का भाव है तब तक भी समत्व भाव नहीं हमारे बीच उत्पन्न होता। इसमें जैसे सुनीता बहन जी ने एग्जाम्पल दी थी कि एक जो ब्रह्म ज्ञानी है वो अपराधी में उसके अपराध को नहीं केवल ब्रह्म को देखता है। अब जैसे एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो बहुत अच्छा गायक है लेकिन वो चोर भी है। अब उसे देखने के दो दृष्टिकोण हो गए। एक तो किससे पूछो वो कौन है, जिसका मन खुद में दोष से भरा हुआ है, उसमें उसे केवल दोष दिखाई देगा। वो उसे कहेगा कि फलां व्यक्ति चोर है। वहीं एक व्यक्ति जिसके मन में दोष नहीं है, जो संगीत का प्रेमी है, वो कहेगा वो व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है। तो ये जो अंतर है ये सारा हमारे दृष्टिकोण का है। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं कि जो अपने इस दृष्टिकोण में समत्व ले आता है उसे ही ब्रह्म का दर्शन होता है, वही ब्रह्म भाव में स्थित है। क्योंकि उसे हर कोई ब्रह्म ही दिखाई देता है। इसलिए, और इस चीज का कारण भगवान जी ने क्या बताया, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, सम है। जब ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है तो फिर क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है और ब्रह्म सम है तो हमारी दृष्टि में भी समत्व आ जाता है। हमें किसी में दोष दिखाई नहीं देता। तो जो व्यक्ति कोई भी किसी भी तरह की परिस्थिति आ जाए उसमें विचलित नहीं होता और समभाव में रहता है, उसी को यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है कि इहैव तर्जित सर्गो, उसने संसार को जीत लिया है जीवित अवस्था में ही। क्योंकि संसार की जो परिस्थितियां हैं द्वैत, उसमें वह सम रहता है। जैसे समुद्र की लहरों के ऊपर अगर कोई लकड़ी है तो वो बार बार ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे होती है, इधर उधर भटकती है। कोई भी लकड़ी का टुकड़ा समुद्र की लहरों पर डाल दो, लेकिन वहीं समुद्र के बीच चट्टान पर जो लाइट हाउस बना रहता है वो चारों ओर समुद्र और लहरें हैं उसके,
लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं है, वो अपनी जगह से विचलित नहीं होता। उसके साथ लहरें टकराती हैं, तूफान टकराता है, वो अपनी जगह स्थित है। और ऐसा ही जो व्यक्ति समत्व भाव में है वो भी अविचल है, वो विचलित नहीं होता, वही ब्रह्म में स्थित है। और 20वां श्लोक कौन लेगा जी? नीरू जी आप लेंगे पहले? दीदी ले रही हूँ मैं। इसके बाद उषा जी या जो भी और ज्वाइन करना चाहे तो साथ में ज्वाइन। अंजलि ले रहे? हाँ जी आप लीजिए। नीरू जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नीरू कुमार तब तक उषा जी लेना चाहेंगे क्या? हाँ जी। इस श्लोक में इसमें ये बताने की कोशिश की है भगवान जी ने कि जो व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को पाके ना तो हर्षित होता है और ना मिलने पर ना दुखी होता है, वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? बढ़िया, चल। हाँ जी। उसे प्रियता और अप्रियता मतलब अच्छी चीज बुरी चीज का ज्ञान तो होता है, पर उसके मन में राग द्वेष हर्ष शोक ऐसे विकार नहीं होते जो ज्ञानी पुरुष होता है। और ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य भी ब्रह्म में स्थिर रहता है। तो जो व्यक्ति मतलब इस स्थिति में होता है वो खुद भी ब्रह्म ही बन जाता है। स्थिर बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वो ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, अपितु मैं भगवान का अंश हूं। इसलिए उसे किसी प्रकार की कोई चीज मिले ना मिले कोई प्रसन्नता नहीं होती और ना मिलने पर दुख नहीं होता है। हर समय वो समता में रहता है। वो हमेशा यही कोशिश करता है कि उसके मन में किसी के लिए भेदभाव ना हो और किसी को वो दुख ना दे। तो हमेशा वो समभाव में रहे और सबको ऐसे वो चाहता है कि जितने भी लोग हैं वो भी इसी भाव में रहे, उन सबको ऐसे ही देखना चाहता है। और जो ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति होता है, मतलब जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उसका अहम भाव वो मिट जाता है। अहम भाव मिटने से वो ब्रह्म को जानने वाला नहीं बल्कि वो खुद भी ब्रह्म ही बन जाता है। इसलिए मतलब मनुष्य को स्थिर बुद्धि वाला होना चाहिए। बस इतनी सी समझ आई मुझे। कोई बात नहीं। मैं असल में मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। आप इस बात से निश्चिंत रहो कि आप नहीं कर पाते। आप बोलते हुए बहुत बात है। और
जब आप बोलते हो तो आप खुद तो समझते ही हो, परंतु औरों की हाँ विजन हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ समझती हूँ, लेकिन वो हाँ, एक्सप्लेन कोई बात नहीं। आप करना। आने कोशिश करनी चाहिए, बोलना जरूर चाहिए। आप जैसे ही बोलते हो तो आपको आपकी समझ बढ़ती है। आपकी हाँ तो बढ़ती है, जो सुनने वाले हैं उनका रिवीजन हो जाता है। कई बार हम ऐसी चीज सुन लेते हैं जो हमने पहले नहीं, उसको इग्नोर कर दिया था या हमारी आंख से बच गई थी। तो इसलिए बात से ना आप चिंता किया कीजिए कि भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा या कर पा रही। आप हाँ, जो नहीं, शुरू से ही है सर, मुझे मैं लिख लिख लेती हूँ बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात तो बोलने में थोड़ा मुझे वो लगता है कोई बात नहीं। हमें प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो जाए, कोई कुछ ना ये हो जाए। आपको खुद लगता है, हमें नहीं लगा। थैंक यू। थैंक यू सर। निरुपमा जी, उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम लग रहा है सिर्फ। निरुपमा जी वीडियो ऑफ कर दें तो हो सकता है आवाज आए आपकी। तब तक कोई और लेना चाहे तो बोले, मैंने फोन करके बोलती हूँ। निरुपमा जी वीडियो ऑफ कर देंगे तो आवाज आएगा आपका सही। कोई और लेना चाहे तो। निरुपमा जी को एक बार फोन करके पता कर लो, नहीं तो फिर हाँ जी, हम ले लेते निरुपमा जी वीडियो ऑफ नहीं तो करके फिर और देखिए। बाकी लोग हम विल पिच इन। ठीक, अब ठीक है दीदी? हाँ जी अब आ रही है। अब आ रही है दीदी आवाज? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है दीदी, मैं बोलूं फिर? प्लीज। हाँ जी सर। हाँ जी सर, ये जो 20th श्लोक है, उसमें उन्होंने कृष्ण जी ने कहा है कि जो मनुष्य अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में एक समान रहते हैं, जिन पर वह परिस्थितियां, जैसे अगर खुशी मिल जाए तो बहुत ज्यादा खुश ना होना, और अगर कोई दुख आ जाए तो ज्यादा दुखी ना होना, जो इंसान नहीं होता, जो मनुष्य ऐसे परिस्थितियों के काबू में नहीं आता, आ, वही जो है वो स्थिर बुद्धि वाला है, और उसका जो अपने आप को बैलेंस बना के चलता है, आ, जो इन परिस्थितियों से के कंट्रोल से बाहर है, और वही कृष्ण का जो है वो असली भक्त है। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति ही स्थिर रहते हैं, और उनका जो मन है वो संशय से रहित होता है। ऐसे ही मनुष्य हैं जो इन लोगों में ही जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है वो अच्छी होती निरुपमा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। डॉक्टर सुनीता आप ले लें। हाँ मैं बोल देती हूँ। श्लोक नंबर 20। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, न द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं, स्थिर बुद्धिर्सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः।
इसमें हम जैसे पिछले श्लोक में हमने किया कि जिसका मन समभाव में है उन्होंने इसी जन्म में संपूर्ण संसार को जीत लिया। क्योंकि परमात्मा भी पूरी तरह सम है तो लोग परमात्मा में ही स्थित हो गए हैं। तो अभी हम 20वें श्लोक में हम देखते हैं कि ये ऐसे जो ये लोग जो परमात्मा में स्थित लोग हैं उनका नजरिया संसार को देखने का कैसा है। जिस तरह से एक आर्टिस्ट है वो रिपीटेडली जब भी वो एक कुछ पेंटिंग बनाता है वो रिपीटेडली उसको थोड़ा ब्रश अप करता है, फिर पीछे होके देखता है कि कहीं कोई कमी रह गई, फिर वो उसको ब्रश अप करता है, टच अप करता है। इसी तरह परमात्मा भी हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रास्ते पे तुम कैसे जा सकते हो और जो जाना चाहते हैं वो किस तरीके से जा सकते हैं। नॉर्मली हर इंसान जब भी उसको कुछ बहुत अच्छा मिलता है तो वो बहुत खुश होता है, जब कुछ अवसाद की स्थिति होती है तो वो दुखी होता है। लेकिन जो स्थिर पुरुष है, जो सिद्ध पुरुष है, उसको कोई भी चीज अस्थिर नहीं करती है। ना उसको अधिक उत्साह में या अवसाद में उसको किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो बिल्कुल एक सम स्थिति में रहता है। जैसे एक समुंदर है, समुंदर में बरसात आए या ड्रॉट हो, सूखा पड़े, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर एक जो छोटी नदी है उसमें अगर बारिश आती है तो वो ओवरफ्लो करने लग जाती है, अगर सूखा पड़ता है तो वो सूख जाती है। इसी तरह हम लोग हैं कि मतलब बारिश आई, फ्लड आया, मतलब ये हमें जो चीजें परेशान करने वाली हैं उससे हम अस्थिर हो जाते हैं और हम अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते हैं। तो जो सिद्ध पुरुष है वो ना तो अवसाद की स्थिति में परेशान होता है और ना ही उत्साह की स्थिति में परेशान होता है। ऐसा नहीं है कि उसको दुख नहीं होता या उसको खुशी नहीं होती है, उसको खुशी भी होती है, उसको दुख भी होता है, लेकिन वो इससे अपने आप को अस्थिर नहीं होने देता। वो अपने आप अपनी एक स्टेबल स्थिति बना के रखने में वो सक्षम है। इसमें अब हमने आगे 4 वर्ड्स हमारे आते हैं। एक आता है स्थिर बुद्धि, एक आता है असमूढ़, एक ब्रह्मविद और एक ब्रह्मणी स्थिता। दृढ़ निश्चय, स्थिर बुद्धि मतलब दृढ़ निश्चय, और ये हम 2nd चैप्टर में भी स्थित प्रज्ञा के जो हमने लक्षण पढ़े वो इसी स्थिर बुद्धि वाले के ही वो लक्षण जो हमने पढ़े थे उसमें वही चीज है ये। इसमें उसकी बुद्धि बिल्कुल पवित्र रहती है और वो अपने आप को बिल्कुल एक स्थिति में एकाग्र करके रखता है, वो अपने आप को डाइवर्ट नहीं होने देता। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में भी देखा और हम पिछले श्लोकों में भी देखते आ रहे हैं, अपनी इंद्रियों के काबू में नहीं रहता, बल्कि वो अपनी इंद्रियों को अपने काबू में रखता है, अपने अधीन रखता है वो। दूसरा वर्ड आया हमारा असमूढ़। असमूढ़ का मतलब है कि जिसको मोह नहीं होता है, किसी के साथ कोई उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है, उसको पता है कि संसार मिथ्या है और वास्तविक स्वरूप जो है वो सिर्फ वो परमात्मा ही है। तो उसकी बुद्धि किसी भी चीज में मोहित नहीं होती है, उसको आप उसको हम विचलित नहीं कर सकते, वो विचलित नहीं होता है, उसमें किसी तरह का कोई अहंकार नहीं है, उसको अपने मन पे पूरा संयम है, संशय रहित भी जिसको हम कहते हैं, संशय रहित पुरुष है वो। उसके बाद हमारा वर्ड आता है ब्रह्मविद। ब्रह्मविद का मतलब हुआ ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म को जानता है मतलब जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, जिसने अपने आप को पहचान लिया कि वो परमात्मा तत्व ही है।
उसका मन उसको हर एक में ब्रह्म ही दिखता है। जब उसको हर एक में ब्रह्म दिखता है तो वो अंतर्मुखी हो गया, उसका मन इंद्रियों में नहीं रमता है और वो पूरी तरह उस परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो ये हो गया ब्रह्म। उसका जो लास्ट वर्ड हमने देखा ब्रह्मणी स्थित, ये है कि जिसको ये ज्ञान मिल गया, जिसने वो जान लिया कि वो सब कुछ ब्रह्म है और वो खुद भी वो ब्रह्म ही है, उस कंडीशन में फिर वो हमेशा ब्रह्म में ही स्थित है। मतलब वो बिल्कुल एक सम स्थिति में है, परमात्मा रूप है और ब्रह्म को, उस ब्रह्म स्वरूप के उसने उसको दर्शन हो गए हैं। और अब हमने ब्रह्मविद में भी यही देखा कि वो ब्रह्म को जानता है, और हमने ब्रह्मणी स्थिता में भी यही देखा कि वो हमेशा ब्रह्म में स्थित रहता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो जिसको ये ज्ञान मिल गया, ज्ञान तो आ गया उसके पास, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो उस स्थिति में पहुंच गया कि वो हर टाइम वो उस ब्रह्म में स्थित है। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, अदरवाइज वही ज्ञान कि वो एक उसको ब्रह्म प्राप्त हो गया है। और स्थिर बुद्धि, विवेकी, ब्रह्मविद और ब्रह्म स्थित। ब्रह्म स्थित मतलब ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी होगा, तभी हम मेरा और तेरा का भेद जो है उसको तभी हम खत्म कर सकते हैं जब ये चारों गुण होंगे। इन चारों गुणों वाला ही पुरुष पूरी तरह समबुद्धि और स्थित प्रज्ञ हो सकता है, क्योंकि तभी उसको वो सच्चा सुख जो कि वास्तविक स्थिति है वो मिलेगी। क्योंकि वास्तविक स्थिति जो हमारी है वो है पूर्ण सच्चिदानंद आनंद स्वरूप। तो जो विषय सुख होते हैं वो तो अस्थाई हैं, और अध्यात्म के रास्ते पे वो हमारे लिए बाधा ही है वो। तो जिससे अब जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर हमारा कोई अपना, जिससे हमारा एक संबंध हमने बनाया हुआ है, उसको कुछ होता है तो हमें तकलीफ होती है, हमें दुख होता है। तो जिसको वो समस्थिति जिसकी आ गई, जिसको वो ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो विचलित नहीं होगा। उसको, उसके लिए वो पराया भी और उसका अपना भी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। उसको जो भी फीलिंग्स हैं उसकी, वो दोनों के लिए बराबर हैं। उसको मतलब उसका कोई देह अभिमान नहीं है, और उसको पता है कि जो कुछ भी हो रहा है या वो जो भी कर रहा है वो इस प्रकृति की वजह से हो रहा है। और अ, जो हमारे प्रकृति से जो हमारे गुण हैं, वो गुणों के हिसाब से ही सारे काम हो रहे हैं। इसलिए उसको इन चीज से कोई अटैचमेंट नहीं होती है, और वो बिल्कुल किसी स्थिति में विचलित नहीं होता है। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि प्रिय हो या अप्रिय हो, हर चीज का हमारी जिंदगी में कोई ना कोई उसका योगदान होता है। जैसे कुछ अप्रिय हो रहा है तो वो भी हमें कुछ सिखाता ही है, और उससे हम सीख के और आगे उस समस्थिति में जाने की कोशिश कर सकते हैं। जो ब्रह्म स्थिति है वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं अविचलित स्थिति जो है, वो है ब्रह्म स्थिति। सब इतना ही कहना पाऊंगी मैं। थैंक यू। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहे, अपनी बात रखना चाहे? आशु जी करें समाप्त फिर? हाँ जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल बुधवार रहेगा, कल का सेशन नहीं होगा, वीरवार को मिलेंगे अगले श्लोकों के साथ। श्लोक 21 से आगे जानेंगे हम सर से। थैंक यू एवरीवन।